हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण ये रियल नंबर का है, पॉइंट है, एक हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो अपरिमेय संख्या होती है उसको हम पहचानेंगे। अपरिमेय संख्या को हम किस प्रकार से पुनः भ्रमण करके लिख सकते हैं, ये अपरिमेय है कि परिमेय है, वो सभी चीजें हम जानेंगे। इसी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए आप सभी लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले चीज आपको बता दे रहे हैं, इसमें जो √2 है, √3, जैसे कि मान लीजिए √2, √3, √5, ठीक है, ये जो जितने भी हैं, मान लीजिए पाई भी इसमें है। ठीक है, ये कहाँ तक है इसका अपरिमेय संख्या कोई पता नहीं है, लेकिन इसमें देखिए ये सब अपरिमेय है। कैसे अपरिमेय है वो भी हम आपको सिद्ध करके दिखा देंगे। ठीक है, उससे पहले इसमें जो एस लगेगा, एस एक हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। एस हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, एस जो हमारा अपरिमेय है, तो हम उसे अगर हम एस पी अपान क्यू लिखेंगे, ठीक है, तो ये नहीं होगा। एस अपरिमेय संख्या कहलाती है, तो पी अपान क्यू अगर लिखेंगे तो ये नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि अगर और पी और क्यू कोई पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो जब q नॉट इज इक्वल टू जीरो, q नॉट इज इक्वल टू जीरो, q जीरो के बराबर में नहीं जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको नहीं लिख सकते हैं। और इसमें s जो हमारा है ये एक अपरिमेय संख्या है कहलाती है। ठीक है, तो कंफर्म हो गया। तो इस अब हम शुरू करते हैं कि मतलब अगर हम इसको सिद्ध करेंगे, √2 अपरिमेय संख्या है, ये तो कंफर्म है, लेकिन कैसे है। अगर हम इसे परिमेय संख्या मान के निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हम इसे अपरिमेय संख्या मान के निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। परिमेय और अपरिमेय, यहीं पे देखिए पुनर्भ्रमण होता है इसका है। ठीक है, तो यहीं से आप लोग ज्यादा गौर करिएगा, मतलब ये पुनर्भ्रमण होता कैसे है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। ठीक है, इसकी मत करिएगा। अभी देखिए, अगर हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम आपको समझा दे रहे हैं। माना अगर ए जो है, ठीक है, मान लीजिए p इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, p इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर p जो है ए स्क्वायर को विभाजित करती है, ठीक है, विभाजित, अगर p ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो p जो है a को भी विभाजित करेगी। करेगी कि नहीं करेगी, ये तो सिंपल है। मतलब जो चीजें एक को विभाजित करेगी वो दूसरे को भी विभाजित करेगी, चीज तो वही है, मतलब है। ठीक है, बस इसमें स्क्वायर लगा, इसमें स्क्वायर नहीं लगा। इसमें प्लस ए अगर जोड़ देंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर इसमें हम प्लस ए जोड़ दें तो ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यही कहने का मतलब है, अगर पी ए स्क्वायर को विभाजित करेगी तो पी जो है ए को भी विभाजित करेगी। ठीक है, ए को विभाजित करेगी। और जैसे मान लीजिए अगर ए इज इक्वल टू P1 P2 डॉट डॉट Pn है, ठीक है, सपोज दैट, मान लीजिए अगर a इज इक्वल टू P1 P2 डॉट डॉट Pn है, इतना है a बराबर, तो p बराबर भी P1 P2 डॉट 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 Pn होगा। क्यों होगा, इसके बराबर में ये हो जाएगा ना, p a के बराबर में है। जब p a के बराबर में तो a जितना a रहेगा उतना हम p भी लिख सकते हैं। ये तो राइट है। ठीक है, ये राइट है। ये पुनर्भ्रमण एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा पुनर्भ्रमण में आ जाएगा। ठीक है, जो संख्या जिसको विभाजित करेगी, जब ए विभाजित हो गया है तो p जो a में रहेगा वो p में भी रहेगा। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं, ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं अगर हमें √2 को विभाजित करना है, सपोज दैट, मान लीजिए अगर √2 परिमेय संख्या है, तो अगर हम इसे परिमेय संख्या मान लें, ठीक है, √2 तो हमारा एक क्या है, √2 अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय है। अगर हम इसे √2 को परिमेय मान लें, परिमेय मान लें तो हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय मानने पर तो अभी देखिए यहीं पे सारा फंडा है, सारा फंडा यहीं पे है। तो इसका पुनर्भ्रमण यहीं से अभी स्टार्ट हो जाता। वो तो एग्जाम्पल था एक, ठीक है, वो एग्जाम्पल था, लेकिन ये जो है ये मेन है। ठीक है, इसी का हम पुनर्भ्रमण करेंगे। तो अगर हमें इसे परिमेय मान लिया तो यहाँ पे R और S, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। R और S पूर्णांक हो जाएगा। तो S हमने आपको पहले बता दिया था वो अपरिमेय है।
ठीक है, ये अपरिमेय है। जब इतना हो जाएगा तो हम √2 इज इक्वल टू, ठीक है, r अपान एस लिख देंगे, r अपान एस लिख देंगे, ठीक है, जहां s नॉट इज इक्वल टू 0, जिस प्रकार से p अपान q नॉट इज इक्वल टू 0 था, उसी प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से ये हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। उसमें हमने क्या बताया था, p इज इक्वल टू a स्क्वायर दिया था, ठीक है, p इसी की जगह पे ये है, ये पूरे की जगह पे ये है, ठीक है। तो इसके अलावा, ठीक है, ये 2 के अलावा भी एक अतिरिक्त इसमें गुणनखंड है, गुणनखंड है, ए के ये जो √2 है, इसके अतिरिक्त भी अलावा, सपोज दैट इसके अलावा मानिए √2 इज इक्वल टू a अपान b, ठीक है, a अपान b। अब a अपान b ये कहां से आ गया, ठीक है, ये अपान b, a जो एक को प्राइम नंबर है, ठीक है, सअभाज्य संख्या है ये, ठीक है, a और b को प्राइम नंबर है। जब को प्राइम नंबर है तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या है, ये को प्राइम नंबर है, ठीक है, a और b को प्राइम नंबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं b√2 इज इक्वल टू a, ठीक है, b√2 इज इक्वल टू a। जब देखिए अभी वही चीज है इसमें है, जब इसको विभाजित ये करेगा तो ये भी जितनी संख्या इसकी रहेगी उतनी संख्या इसकी भी बन जाएगी, वही सेम चीजें हैं। अगर 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर को विभाजित करेगा, √2 इज इक्वल टू a को विभाजित करेगा, ठीक है, विभाजित करेगा, तो √2 जो है a को विभाजित करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, तो सेम चीज है, तो इसको भी ये विभाजित करेगा। जब इसको विभाजित करेगा तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2c। अब आप सोचेंगे c कहां से आ गया, ठीक है, डाउट नहीं है, जो भी डाउट मैं आपको क्लियर कर दूंगा, जो भी मैं चीजें बताऊंगा, जो भी चीज मैं लिखूंगा पहले उसके बारे में मैं आपको समझा दूंगा। ये c जो है एक हमारा क्या है, पूर्णांक है, कोई पूर्णांक मान लीजिए, c हमारा क्या है, कोई एक पूर्णांक है, ठीक है, कोई एक पूर्णांक है, ये तो a के बराबर में आ गया, यहाँ पे a के बराबर में आ गया, ठीक है, कोई प्राइम नंबर। अब हमें b के रूप में अगर देखना है, जब b के रूप में देखेंगे, अगर हमें a की जगह पे a प्रस्थापित करेंगे, ठीक है, प्रस्थापित, अगर हम इसे प्रस्थापित करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा b²√2 इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, ठीक है। अगर हम a को प्रस्थापित करेंगे तो b²√2 इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 4c स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं b²√2, सॉरी स्क्वायर हटा देंगे हम यहां से, ठीक है, b√2 इज इक्वल टू c 2c, ठीक है, 2c हम इसको लिखेंगे, ठीक है। जब अब देखिए b है, अगर √2 b को विभाजित करता है तो ये √2 अगर b² को विभाजित करेगा तो √2 जो है ये b को भी विभाजित करेगा। जब ये b को विभाजित करेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे देख लीजिए p इज इक्वल टू 2, ठीक है, 2 बचेगा। 2 क्यों बचेगा, उसमें क्या दिया था, ठीक है, a वाले में दिया था, s वाले में, ठीक है, s वाले में दिया था, s और r दिया था, तो s और r में एक जो है एक अतिरिक्त गुणनखंड था, इसमें क्या है, एक अतिरिक्त गुणनखंड के बजाय इसमें 2 अतिरिक्त गुणनखंड पड़ गए हैं, ठीक है, 2 अतिरिक्त गुणनखंड बन गए हैं। तो वही कारण है, अगर हम इसे परिमेय मान के लगाएंगे तो इतना बड़ा फंडा हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है, इतना बड़ा फंडा आ जाएगा, तो हमें इसको विभाजित करेंगे, उसको विभाजित करेंगे, इससे बढ़िया इसको माने ही ना, ठीक है, इसको माने ही ना, लेकिन मानना तो पड़ेगा, ठीक है, अगर हमें समझना तो मानना पड़ेगा, अगर नहीं समझना तो मत मानिए, अगर समझना तो मानिए, ठीक है। तो अगर हम इसे कब, ये इतना बड़ा कब आ जाएगा हमारे लिए, इतना फंडा कब आएगा, जब हम इसे परिमेय मानेंगे। लेकिन परिमेय क्यों मानेंगे, जब ये अपरिमेय है तो हम इसे अपरिमेय ही मानेंगे, ठीक है, परिमेय मानने की जरूरत नहीं, खत्म कर दो इसको। तो परिमेय जब रहेगा तो सीधे सीधे √2 रहेगा, अगर जब अपरिमेय रहेगा तो इतना बड़ा फंडा हमारे सामने आएगा, ठीक है। तो ये कुछ पुनर्भ्रमण यही होता है कि जब हम इसे अपरिमेय मान लेते हैं तो √2 मिला के देखिए वही आ गया यहाँ पे, ठीक है, √2 वही आ गया, सॉरी हाँ ठीक है, √2 यही आ गया,
तो यही फंडा होता है पुनः भ्रमण का। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये रियल नंबर का एक आप जाके देख लीजिएगा एनसीईआरटी की बुक में, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण यही है। ठीक है, यही चीज मैं आपको बेसिकली समझा रहा हूँ। अगर इसी की जगह पे हम √3 रख देंगे, √3 रख देंगे, कुछ करना नहीं है, बस 2 की जगह पे 3 करना है, 3 करना है, 3 करना है, बस इतना करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर हम इसे 5 रख देंगे तो भी करना है। ठीक है, वही चीजें करना है। अगर हम यही 3 प्लस √2 लिख दें तो भी हम इसी की जगह पे इतना हम लिखेंगे, इतने ही लिखेंगे हम। ये नहीं है कि मतलब ये 3 बढ़ गया प्लस में तो हम इसको खत्म कर देंगे, नहीं, खत्म नहीं करेंगे, वही चीजें हम सेम लिखेंगे इसको। ठीक है, तो समझ गए आप लोग? अभी देखिए, अब हम समझाएंगे आपको अगले वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे प्रश्नावली 1.2 की जितने भी क्वेश्चन है सभी मैं आपको समझा के दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।